दिवस है, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन की लीला होने जा रही है। श्री रामचरितमानस की प्रबल धारा आप सभी के मध्य में प्रवाहित होगी। देखिए, संसार में जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राम में और कृष्ण में अंतर करने वाला मैं तो कोई नहीं हूं। हाँ, दोनों की लीलाओं में थोड़ा भेद है। भगवान राम जो है, इन्हें मर्यादा निभाने में पुरुषों में उत्तम बताया गया, इसलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया। भगवान कन्हैया जो है वो राजनीति में बड़े निपुण थे, कूटनीति में बड़े माहिर थे। पल में पासा बदल देना और सामने वाले को खबर भी ना लगे। लीला करने में बड़े माहिर थे, इसलिए उन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा गया। देखिए, भगवान राम ने जो भी काम किया वो मर्यादा के अंदर रहकर किया। एक आम मनुष्यों की तरह भगवान राम ने अपने जीवन को बिताया। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, राम जी तो भगवान थे। अगर चाह जाते तो एक हाथ फिरा देते, लखन लाल उठ के बैठ जाते। क्या जरूरत थी हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को भेजना? लेकिन राम जी ने ये समाज को संदेश दिया, ये निर्देश दिया कि मुसीबत के समय दुआ नहीं, दवा ही काम आती है। और जब तक प्राणी कर्म नहीं करेगा उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये भगवान राम ने सिखाया। लेकिन आधुनिक समाज के कुछ तुच्छ लोग शिक्षित क्या हो गए, शिक्षा क्या पा गए कि धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं क्या मिलता है। देखिए, जब तक भगवान की चर्चाओं को आप भगवान के नजरिए से देखोगे नहीं समझ पाओगे। भगवान की लीलाओं को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करो, अपनापन डाल करके प्रयास करो, अपनाओ उन्हें, तब समझ पाओगे। कहते हैं जब किसी इंसान को हम अपनाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तभी उसे समझ पाते हैं। अब वो कैसा है कैसा नहीं है, और दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। भगवान राम ने ये सिखाया है कि प्रेम से काम कैसे बनाया जाता है, सम्मान से कैसे जीवन जिया जाता है। और कन्हैया ने ये सिखाया है कि अगर 10-12 बार हाथ जोड़ने से कोई ना माने तो कभी कभी हाथ भी उठाना पड़ता है, कभी कभी अस्त्र भी उठाना पड़ता है। भगवान श्याम सुंदर प्रेम के प्रतीक हैं, भगवान श्री राम आदर्शों के प्रतीक हैं। राम जी को जानने से पहले आवश्यक होगा कि रामायण को जाने कि रामायण क्या है। देखिए, आजकल घर घर में आपको रामायण मिल जाएगी, लेकिन भागवत नहीं मिलेगी, क्योंकि भागवत की जो भाषा है वो संस्कृत में है और रामायण जो है वो अवधी भाषा में है। अवधी भाषा हमारे जिला उन्नाव, हरदोई, लखनऊ और इधर सीतापुर, लखीमपुर, इधर कन्नौज तक बोली जाती है अवधी भाषा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया और एक रामायण की रचना की है, तुलसी कृत रामायण, जो आप सभी लोग पढ़ते भी हो, सुनते भी हो। ये अवधी भाषा में है और तुलसीदास ने इतनी बढ़िया लिखी है कि अगर कम पढ़ा लिखा हो वो भी समझ जाए। इतनी सहजता से और सरलता से इसे दर्शाया। आइए जानते हैं रामायण क्या है। हमें निज धर्म पे चलना और सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण।
मेरे समाज के लोगों, राम जी को जानने से पहले रामायण को जानो। रामायण एक पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है। रामायण एक आदर्शों से भरा सागर है। रामायण एक चरित्र से भरा सागर है। तुम रामायण को जान लो, दुनियादारी जान जाओगे। दुनिया में कैसे रहना है ये जान जाओगे। समाज में कैसे रहना है ये जान जाओगे। और याद रखना, तुम समाज में सबको खुश नहीं कर सकते। कितने बड़े भी धनवान हो जाओ, कितने बड़े भी चरित्रवान हो जाओ, कुछ ना कुछ लोग तुमसे नाराज भी रहेंगे, कुछ तुमसे खुश भी रहेंगे। सबको खुश नहीं कर पाओगे। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें भव के किनारे पर लगाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें भव के किनारे पर लगाती रोज रामायण, रोज रामायण। रामायण की जो चौपाइयाँ हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर चौपाई में व्याकरण का प्रयोग किया है, हर चौपाई में हिंदी साहित्य का प्रयोग किया है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो उंगलियां उठाने लगते हैं कि कितना गलत लिख दिया। लेकिन भैया, रामायण की चौपाई को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। समय चाहिए, शांति चाहिए, सरलता चाहिए, ठंडा दिमाग चाहिए। क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के समझने का प्रयास करोगे, नहीं समझ पाओगे। ये है रामायण। जिस समय भोले बाबा ने मैया सती को राम कथा सुनाना शुरू किया, सती को शंका थी कि राम आम कोई होते नहीं है, तो भोले बाबा ने पहली चौपाई का प्रयोग किया कि राम कौन है और राम जी दुनिया में क्यों आते हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ती है जो यहाँ आना पड़ता है, क्यों अवतार लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं। तो पहली चौपाई आई है भोले बाबा के मुंह से, क्या कि राम जन्म के और हेतु अनेका और परम विचित्र एका। भोले बाबा बोले कि राम जी के दुनिया में आने के एक नहीं कारण है, हेतु माने कारण, अनेका कई कारण है राम जी के आने के, कई कारण। राम जी के दुनिया में आने के एक दो कारण नहीं है, हेतु अनेका कई कारण है। और इनमें से पहला कारण कौन सा है कि जब जब होय धर्म की हानि और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अरे तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि आए भव सजन मीरा। पहली चौपाई बताई भोले बाबा ने कि राम जन्म के हेतु अनेका, यानी राम जी के आने के कई कारण हैं। और इनमें से पहला कारण जो है मेरे भैया, वो है जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब जब संसार में धर्म कम हो जाता है, अधर्मी लोगों की संख्या बढ़ जाती है, संतों का
ऋषियों का, ब्राह्मणों का, माता पिताओं का, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान कम हो जाता है। पढ़े लिखे लोग इनका तिरस्कार करने लगते हैं। आधे से ज्यादा संसार जब नास्तिक हो जाता है, ईश्वर के विरोध में खड़ा हो जाता है, तब ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए और ऐसे लोगों को ज्ञान देने के लिए और राक्षसों का विनाश करने के लिए तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, तब भगवान मानव का शरीर लेकर हर ही आए भव सज्जन पीरा, तब भगवान दुनिया में आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी दर्शाया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, धर्मी लोग कम हो जाते हैं, अच्छे लोगों की संख्या कम हो जाती है, तब भगवान आते हैं। इतनी सहजता से भगवान नहीं आते। लोग कहते हैं भैया कोई फलाना गरीब रो रहा है, भगवान उसे क्यों नहीं खाना दे देते? क्या सारी जिम्मेदारी तुम उन पर ही छोड़ोगे? तुम मानव बन के आए हो, तुम्हारा धर्म नहीं बनता क्या कुछ? कोई गरीब तुम्हारे सामने रो रहा है तो तुम ही भोजन करा दो, जरूरी थोड़ी कि वह हुन तू तरीका है। देखो मानव की मूर्खता देखो। कोई सामने अगर गरीब रो रहा है, चिल्ला रहा है भूखों से, तो वो ये नहीं कि खुद खिला दे, अगर तुम खिलाने लायक हो तो खिलाओ। शुक्र मनाओ भगवान ने तुम्हें खिलाने वालों में रखा है, तुम्हें भीख मांगने वालों में नहीं रखा, खिलाने वालों में रखा है। अगर तुम्हारे पास 4 लोगों को खिलाने की व्यवस्था है तो कभी कभी खिलाओ, कभी कभी अपनी कमाई का 10% परोपकार में लगाओ। हम भी लगाते हैं, अच्छी बात है। क्या लेके जाओगे भैया? अब जरूरी नहीं है शराब में उड़ाओ, बेश्याएं नाच रही हैं उन पर उड़ाओ। अरे कोई गरीब दिख रहा है उसे भोजन करा दो, कोई मांग रहा है 4-5 पैसे उसे दे दो। नहीं, भगवान से उंगली उठानी है। तुम दो आके तुम, अरे उन्होंने तुम्हें दिया है तो तुम उनको दो। तुम मानव हो तो मानव होने का तुम्हारा धर्म बनता है। सारी जिम्मेदारियां भगवान पर थोड़ी सौंपी जाती हैं। अरे वो तुम्हारे पिता समान है, उन्होंने तुम्हें संसार में भेजा है। तुम्हारा भी धर्म बनता है कि तुम दीन दुखियों की सहायता करो। सारी जिम्मेदारी उन पर थोड़ी छोड़ी जाएगी। लेकिन ये मानव हमेशा अपने को अलग कर देता है, दूसरे को जोड़ देता है। ये सबसे बड़ी कमी है। अब तो ऐसा माहौल हो गया, ना जाने क्यों आदमी से डर रहा है आदमी, और ना जाने क्यों आदमी से कट रहा है आदमी। कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता, 4 बातें नहीं करना चाहता। अगर कोई सवेरे रोड से जा रहा है और गांव का कोई आदमी राम राम कर दे तो उसे यही सोच लेता है ये राम राम क्यों कर रहा है, कहूँ इस तो नहीं मोटरसाइकिल मंगाइया है आज। हाँ, ये सोच लेता है। लोगों को लगता है अगर कोई राम राम कर रहा है तो इसका मतलब कुछ चाहिए इसको हमसे। ये हो गया है। अब तो राम राम करने में भी डर लगता है किसी से, कहीं वो मतलबी ना समझ ले। तो ये था पहला कारण जिसकी वजह से भगवान आए। और दूसरा कारण कौन सा है? नारद श्राप दीन एक बारा, हरि अवतरे हरनि महि भारा। एक बार देवर्षि नारद ने क्या किया माताओं पिता लोगों, विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा यहाँ बड़ी सोचने वाली बात है, क्या एक भक्त भी भगवान को श्राप दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन भक्त के अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्यों? गर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का और समाधान कहाँ होगा। और देखो भैया कहते हैं वासना रसना शब्द में ना होती तो शब्द भी विस्पान बन गया होता, और भावना अगर भक्त में ना होती तो भक्त भी भगवान बन गया होता।
मैंने भक्त बहुत देखे और भक्ति भी देखी है। मैंने संसार में भक्त बहुत देखे, लेकिन पर राम भक्त जैसा, पर राम भक्त जैसा अरे हनुमान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। देवर्षि नारद ने श्राप दिया। कब दिया श्राप माताओं? एक बार की बात है कि बाबा नारद जो थे हिमालय की चोटी में तपस्या कर रहे थे नारद जी। तो जैसे आजकल कोई आदमी जब चुनाव लड़ने जाता है, देखो पहले कोई तपस्या क्यों करता था? इंद्रासन पाने के लिए, स्वर्ग का राजा बनने के लिए। जैसे पहले यज्ञ हुआ करते थे, तपस्या किया जाती थी, वही सिस्टम आज भी है। आजकल वोट मांगना पड़ता है। पहले जो भी तपस्या कर लेता था और 100 हवन पूरे कर लेता था, वो इंद्रासन का मालिक बन जाता था, स्वर्ग का राजा बन जाता था। जैसे आजकल कोई आदमी हमेशा से राजनीति में सक्रिय है, हर बार चुनाव जीतता आ रहा है, और अचानक उसके सामने विपक्ष में कोई मजबूत आदमी खड़ा हो जाए तो चिंता होने लगती है ना, कहीं हार ना जाए। तो वही पहले भी सिस्टम था। जब भी कोई राजा तपस्या करने बैठता था तो उस समय जो वर्तमान में राजा होता था उससे चिंता होने लगती थी, कहीं ऐसा ना हो भगवान खुश हो जाए, हमारी गद्दी न चली जाए। हाँ, तो वो पूरी कोशिश करता था उसे हराने की, डराने की, धमकाने की, सारे साम दाम दंड भेद चारों क्रियाएं अपनाता था। तो जिस समय देवर्षि नारद तपस्या करने लगे तो इंद्र को चिंता हुई, कहीं ऐसा ना हो भगवान खुश हो जाए, हमारा सिंहासन न चला जाए। उसने देर नहीं लगाई, कामदेव को बुलाया। कामदेव एक एहसास है, एक एहसास, एक अनुभव है, जिसको बोलते हैं काम वासना। समझ रहे हैं आप लोग? अंदाजा लगाइएगा, काम वासना। इसने बुलाया कामदेव को और कहा तुम चले जाओ और जाकर के नारद की समाधि भंग कर आओ। भैया कामदेव चला। उसने आकर के नारद के सामने तरह तरह के जाल फैलाए। नारद जी समाधि लगाए बैठे हैं, आंख बंद किए। इसने पूरा भरपूर प्रयास किया लेकिन समाधि भंग नहीं कर पाया, और जब नहीं कर पाया तो नारद के पैरों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, बोला प्रभु माफ कर देना, हम तो तुमको हल्के में ले रहे थे। हाँ, हमने सोचा तुम कोई ऐसे वैसे बाबा हो गए, बहुत घूमा करते हैं लाल पीले कपड़ा पहने। हाँ, तो हमने तुम्हें उन्हीं में गिन लिया था, लेकिन आज हम जान गए नारद जी तुम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो, बहुत बड़े तपधारी हो। और एक बात और याद रखना, अगर किसी इंसान को कभी बड़ाई ना सुनने को मिली हो, उसकी एकदम ज्यादा बड़ाई मत कर देना। हाँ, अब मान के चलो किसी से तुम झूठे कह दो कि भैया तुम हीरो लागत हो, हीरो बहुत नीक लाग रहे हो, तो वे कहा दिन भरे में यहाँ पंदा शीशा फोड़ डाला। हाँ, तो ज्यादा किसी की झूठी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बड़ाई विनाश का कारण होती है। आजकल लोग काम करवा लेते हैं बड़ाई करके, भैया हमार, बछड़ा हमार, पूतू हमार, बछड़ा फूल गगरा हो जाते। हाँ, ये नहीं सोच रहे कि वो स्वार्थ बस भैया बड़ाई मिल रही है। नारद की इतनी बड़ाई कर दी, कामदेव ने इतनी बड़ाई कर दी कि नारद को सच में लगने लगा कि हमसे बड़ा ब्रह्मचारी और हमसे बड़ा बलवान पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अब इनका वह हाल है, अंधरक मिली पीतर, वो कहा बाहर धरी के भीतर। हाँ, किसी को सम्मान ना मिला हो और एकदम में वही का सम्मान मिले लागे तो वह बेचारा कंफ्यूज हो जाते, कहाँ ले जाइए इतना सम्मान। तो आदमी को अगर मर्यादा में, लिमिट में सब कुछ मिलने लग जाए तो ये लड़ाई झगड़े सब बंद हो जाए। हाँ, नारद जी को अभिमान हो गया।
चल दिए नारद बाबा वहां से। लेकिन अब भैया वही नारद नहीं रहे। अब तो इनको अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया है और हमसे बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। चल दिए नारद। कैसे जा रहे हैं? अरे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अरे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जहां भी जाते हैं नारायण नारायण का नाम जरूर लेते हैं। नाम बड़ा अलबेला है, और लगता नहीं पैसा धेला है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने क्या किया? हाथ में बीड़ा उठाई और चल दिए नारायण नारायण करते हुए। लेकिन भैया अब तो सर पे अभिमान सवार है, तो नारद बाबा किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं। अगर कोई रास्ते में छोटा मोटा साधु मिल जाए और वो नारद से राम राम करने लग जाए तो नारद क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, जा अपना काम देखो। किसी से शुद्ध बात नहीं कर रहे हैं। ये होता है। कहते हैं अगर आदमी को संघर्ष करने के बाद सफलता मिले तो वो सफलता की इज्जत करता है, और किसी को भैया विरासत में मिल जाए तो वो उसकी इज्जत नहीं करता है ना। वही हाल है नारद जी का। एकदम में इनका घव घव मिलेगा तो संभारे नहीं पा रहे हैं। हाँ, चले घमंड में। और एक और बढ़िया बात, नारद ने सोचा कि मैंने इतना बढ़िया काम किया है तो पूरी दुनिया को खबर तो लगनी चाहिए कि मैंने कामदेव को हराया है। और वही आजकल हो रहा है। अगर कोई आदमी बढ़िया काम करता है सोचता है भगवान पूरी दुनिया जान जाए, और वही आदमी कोई बुरा काम करता है तो सोचता है पड़ोसी को भी भनक ना लगे। हाँ, अभी मान के चलो तुम बगल वाले गांव जाओ और किसी को मार के आ जाओ, खूब सीना चौड़ा करे गांव घूमी हो कि हम फलाने के यहाँ कूटी आए हैं, और कहूँ तुम मारो खाए का आओ बहु है छिलवाए आओ, तो क्या तुम बताइयो कि हम मारे गए हैं? कहूँ नहीं बताइयो। अगर कोई पूछबो करी है भैया ये मुंह कहाँ ते सुजाए आए हो, तो यहाँ कही हो खड़ंजब पटगिरी पर ये थोड़ी बताई हो कोई पकड़ के यहाँ कसा है नेट बोल्ट हमारा, ये थोड़ी बोलोगे। यही है वही नारद जी का हाल। नारद जी ने सोचा मैंने कामदेव को हराया है, वह पूरी दुनिया में ये बात हम फैलाएंगे और चारों तरफ सम्मान बटोरेंगे। नारद जी सबसे पहले भोले बाबा के पास में चले। रास्ता में मिल गया कैलाश पर्वत, तो नारद जी कैलाश पर्वत पर आए तो भोले बाबा ने क्या किया? गुस्से में एक शब्द बोल दिया। क्यों नारद, ये बताओ तुम्हारे घर द्वार नहीं है क्या? अभी परसों तुम आई थे यहाँ पर, जब भी देखो मुंह उठा के यहाँ चले आते हो, कोई काम धाम नहीं है तुम्हारे? बस यह बात नारद के यहाँ बुरी लग गई। नारद कहे लग भोले बाबा हासम बोले अब हम वही नारद नहीं रहे हैं, ध्यान ना क्यों। हाँ, अब हमका हल्के में ना ले हो, हम बहुत बड़े बाबा बनी गए हैं, छोटे मोटे बाबा नहीं हैं, इंटरनेशनल बाबा हो गए हम। हाँ, साधारण मत समझना। भोले बाबा बोले अरे 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 क्या होगा तुमका? तुम नारद वही तो हो जो नारायण के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं बोलते थे, और आज तुमको क्या हो गया? इतनी लंबी लंबी बातें बोले जा रहे हो, क्या हो गया? तो नारद बोले प्रभु हुआ कुछ नहीं है, अब वो कामदेव नहीं है। हाँ हाँ, मैंने उसे हरा दिया है, मैंने उसे हरा दिया। अब मुझसे बड़ा बलवान, अब मुझसे बड़ा ब्रह्मचारी इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। भोले बाबा कहाँ सही कहा थे, 1.5 भुट्टिया टिल्लिब खरिहान।
वारे नारद जी सुनो, ये जो घमंड भरी बात नारद तुम हमें सुना रहे हो ना, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे अपने घर के आदमी है, यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन ये बात विष्णु जी से मत कह देना कि बार बार बिनवऊं मुनि तो ही और जिमिया कथा सुना वहु मोही। देवर्षि नारद को भोले बाबा समझाने लगे, नारद बार बार बिनवऊं मुनि तोही जिमिया कथा सुनावहु मोही। देवर्षि नारद को भोले बाबा ने सावधान किया कि नारद, ये जो घमंड भरी बात तुम हमसे कह रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन ये घमंड भरी बात विष्णु जी से मत कह देना, क्योंकि वो एक नंबर के छलिया हैं, उनके सामने बड़ों बड़ों का घमंड नहीं चलता। और जो यह बात सुनी भैया नारद जो है वो मारे तमतमाए लाग, बोले काहे नहीं कही बे, विष्णु जी हुई अपने घर के हुई नेता, हम डराई थी है का? हाँ, होंगे अपने घर के होंगे, मैं नहीं डरता उनसे। अरे भाई मैंने कोई चोरी करी है कि डकैती डाली है, कोई गलत काम थोड़ी किया है, मैंने कामदेव को हराया है और इस बात को फैलाने में क्या चोरी है? भोले बाबा कहे मान जाओ, जब चींटा मरे पावत ही के पंख जामे जाते हैं, हमका कुछ वैसे लाग ही रहा है, सुधर जाओ, विष्णु जी के पास मत जाना। नारद बोले हम जाएंगे जरूर, चाहे कुछ हो जाए, और ये बात कहेंगे जरूर, देखेंगे क्या होता है। भोले बाबा बोले नहीं मान रहे हो, चले जाओ। चले नारद, हाथ में बीड़ा उठाई और चल दिए। कैसे जा रहे हैं? अरे एक बार कर तलबर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, सिया राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय। एक बार कर तलबर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी ने बीड़ा उठाई और विष्णु जी से मिलने चल पड़े। और जैसे ही विष्णु जी के यहाँ नारद बाबा पहुंचे, तुरंत विष्णु जी ने देखा हमारा भाई चेला आया है, क्योंकि नारद विष्णु जी के परम भक्त हैं। तो हरस मिले उठी और रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि ही समेता। विष्णु जी ने सुंदर आसन डाला, नारद जी को बैठाया, लक्ष्मी जी को आवाज लगाई, अरे लक्ष्मी सुनती हो? हाँ महाराज। अरे भाई नारद बाबा आए हैं, चलो कुछ खाने को ले आओ भाई, नाश्ता पानी ले आओ, हमारा शिष्य आया है। और जो नारद ने इतना सम्मान देखा तो नारद कहलक, प्रभु तुम बढ़िया आदमी हो, तुम अच्छे आदमी हो। बोले क्यों, कोई बुरा भी है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, तुम बढ़िया आदमी हो, तुम अच्छे से बात करते हो। कौन है जो तुमसे बुरी बात करता है? अरे वो भोले बाबा, उसके घर में खुद खाने को नहीं है तो मुझे क्या खिलाएगा? ना सम्मान से बात करना जानता है, ना किसी मेहमान की सेवा करना जानता है।
नारद बाबा इस प्रकार ऊंची ऊंची बातें करने लगे तो विष्णु जी को शंका होने लगी कि नारद बड़े शांत स्वभाव के आदमी थे, कभी ज्यादा बोलते नहीं थे, बोलते थे तो बस नारायण नारायण, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते थे। आज तो ये दुनियादारी की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है जरूर। विष्णु जी ने पता लगाने के लिए नारद से ही पूछा, नारद क्या बात है, आज कुछ बदले बदले से लग रहे हो, क्या बात है? तो नारद ने सोचा कि अगर मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा, कोई ऐसी बात आ जाए जो मुझे रास्ता मिल जाए, फिर मैं वो बात अपनी कह दूं इनसे। तो विष्णु जी बोले, नारद ये बताओ तुम इतने दिन कहाँ रहे? नारद बोले, बस काम बन गया। नारद बोले, प्रभु कहीं नहीं, वो तपस्या कर रहा था मैं, एक कामदेव आया, उसने मुझे परेशान किया, लड़ाई हुई, हार के चला गया, मैं जीत गया। अब मुझे तो ये लगता है प्रभु कि हमसे बड़ा बलवान और हमसे बड़ा ब्रह्मचारी इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। भोले बाबा मना किन्ना जाए, और ये गए तो गए, और वह बात कही दीन जाए, कह दिया विष्णु जी के सामने। विष्णु जी के सामने नारद बाबा ये कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, हम ही हंजौना। विष्णु जी का दिमाग खराब हो गया कि हमारे सामने हमारी बिलैया हम ही तुम्हें हो, हमारे सामने घमंड दिखा रहे हो। अरे भोले बाबा ने मना किया और पर नारद ने नहीं ध्यान दिया। भोले बाबा ने मना किया, ऋषि नारद ने नहीं ध्यान दिया, और ना समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान किया। भोले बाबा ने मना किया पर नारद ने ना ध्यान दिया, ना समझ सके नारायण को इतना भारी अभिमान किया। विष्णु जी बोले, अच्छा तो ये बात है? नारद बोले, हाँ प्रभु, मुझसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, सारी दुनिया मेरी बड़ाई कर रही है। विष्णु जी बोले, चलो ठीक है, फिर रुकोगे या जाओगे? नहीं प्रभु मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जाओ। अब ये नारद जो थे माताओं वहां से चल दिए, और जैसे ही नारद चले विष्णु जी ने इनको दिमाग में रख लिया कि अब हम नारद का घमंड मिटाकर रहेंगे। जिस रास्ते से बाबा नारद लौट के आ रहे थे घर, उसी रास्ते में भगवान विष्णु ने क्या किया, एक 400 कोस यानी 100 योजन का एक नगर बसा दिया। ध्यान से सुनना, नगर बसा दिया, और उस नगर में एक राजा भी बना दिए, एक गेम बना दिया, एक जाल बिछा दिया भगवान ने, ताकि नारद को इस जाल में फंसाएं और इनका घमंड मिटाएं। एक माया का नगर बनाया भगवान ने, उस नगर में एक राजा बनाए, तेहिपुर बसही शील निधि राजा अगणित हयगय सेन समाजा। एक सुंदर सी लड़की भी बनाई, विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जस तस मनोहारी। सुंदर सी कन्या बनाई ताकि उसी कन्या के द्वारा हम नारद का घमंड मिटा सकें। उस कन्या के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी, और उधर से नारद बाबा आ रहे थे। तो नारद ने देखा एक बड़ा सुंदर नगर है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़की की शादी होने जा रही है। तो नारद ये सोचने लगे कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तब तो ये नगर नहीं मिला, अचानक कहां से आ गया। और खोपड़ी पर बैठा घमंड समझ नहीं पाए नारद बाबा, महलों में घुस गए। वहां भैया बढ़िया फूल माला से दीवालों को सजाया जा रहा था, तैयारियां चल रही थी।
तो जो लड़की का पिता था शील निधि, जिसे भगवान ने बनाया था, उसने नारद बाबा का हाथ पकड़ा, अंदर ले गया, आसन पर बिठाया, कहा आओ बैठो नारद जी, कैसे हो आप? अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर में पधारे। नारद बोले एक मिनट ये बताओ तुम हमको कैसे जानते हो? हम तो तुमको नहीं जानते। शील निधि नाम का राजा बोला प्रभु तुमको कौन नहीं जानता, तुम वही तो हो जिसने कामदेव को हराया है। हाँ वही है। नारद मन ही मन कहने लगे भगवान हम तो बड़ा फेमस हो गए, चारों तरफ हमारा नाम बिक रहा है। तो शील निधि नाम के राजा ने कहा प्रभु ऐसा करो, हमारी बिटिया का स्वयंवर है और लड़की को हम सामने ला रहे हैं, और लड़की की हाथ की रेखाओं को देख करके बताओ उसका विवाह जिससे होगा वो लड़का कैसा होगा, उसके जीवन की रेखाओं के बारे में कुछ बताओ, भविष्य के बारे में कुछ बताओ हमें। नारद बोले हाँ क्यों नहीं, लड़की को लाओ सामने। और लड़की भगवान ने जानबूझ करके इतनी सुंदर बनाई कि नारद बाबा जैसे ही देखे वैसे ही जाल में फंसी जाए, इतनी सुंदर बनाई भगवान ने। कितनी सुंदर थी बताया, अरे बातों फूलन की फुलवारी शोभा दे रही राजकुमारी है। इतनी सुंदर कन्या बनाई भगवान विष्णु ने, क्योंकि विष्णु जी को मालूम था कि नारी ऐसी चीज है जो बड़ों बड़ों का घमंड चूर कर देती है। बहुत सुंदर थी वो कन्या, एक गोरी गोरी बहिया, अरे नरम कलैया, गोरे हाथे भमीरी, अरे पतली कमर लचपची पहिया, अरे जुल्फे नागिनी सिरे लहराए। और ये श्रीमान दिनेश बल्लीपुरवा से हैं 21 रुपए, रामपाल जी बल्लीपुरवा से हैं 51 रुपए, श्रीमान अनिल बल्लीपुरवा से हैं 51 सादर सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। कितनी सुंदर है वो बिटिया बताया, अरे जब गोरी अंगना में डोले लख के जान गिरती गसु, अरे जब मुसकी बिटिया की छूटे, अरे बिजली चमक चमक रही जा। याद रखना भैया, इतनी सुंदर कन्या कि राजा ने क्या किया, कन्या को बुलाया। ए भैया 18 साल की नौजवान कन्या जब नारद के सामने आई, और किसी और ने नहीं बनाया था, विष्णु जी ने उसे बनाया था। हाँ, विष्णु जी की बनाई हुई माया जैसे ही नारद के सामने आई, राजा ने जवाब दिया बाबा जी ये मेरी लड़की है, इसी का विवाह होने वाला है कुछ दिन बाद में, स्वयंवर है, आप इसके हाथ में देख करके बताओ इसका विवाह कहाँ होगा। और नारद ने जो लड़की के चेहरा की ओर देखा, चला गवा सगरा भैया ज्ञान उनका। हाँ, एक बार कन्या के चेहरा की ओर देखा, दोबारा नीचे नहीं देखा, बस चेहरा की ओर टकटकी लगाए बैठे। हाँ, राजा ने 2-3 बार हिलाया, बाबा जी, ओ बाबा जी कहाँ खो गए? नारद बोले नहीं, वो क्या 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 पूछ रहे थे, क्या 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 छोड़ो, कन्या के बारे में कुछ बताओ, इसका भविष्य कैसा होगा। नारद बोले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या हो गया अचानक से। हाँ, इतनी सुंदर कन्या नारद
नारद ने उस कन्या का चेहरा देखा, चकोर बन गए। वही नारद जो कुछ देर पहले बोला करते थे कि हमसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है, और वही नारद ने जब कन्या की सुंदरता को देखा, सारा ब्रह्मचर्य कोने में चला गया, सब भूल ही गए। और नारद के मन से आवाज निकली, भगवान कितनी सुंदर कन्या है, कितनी सुंदर लड़की है, अब मैं बाबा बन के नहीं रहूंगा, बहुत बाबा बन के जी लिया, अब हम भी करेंगे शादी, और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उस लड़की के हाथ में लिखा था, इससे वही शादी कर पाएगा जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर होगा। नारद कहा लगा, हम तो सुंदर हो नहीं है, अब हम क्या करें? हाँ, अब मैं बाबा बन के नहीं रहूंगा, बाबा बन के भैया रहना कोई मजाक नहीं है। हाँ, इनसे पूछो, बैठे हैं पीछे, अब सीजन आ ही रहा है, 1 महीना और रुक जाओ, पाला गिरे दो फिर देखो। हाँ, भागवतें तो हमारी चलती रहती हैं लगातार। अब भैया हम तो क्या है, अपना 12-1-2 बजे बैठे गद्दी पर, 4 बजे उतर गए, शाम को 12 बजे उतर गए, सो गए। इनको तो 4 बजे उठना, 4 बजे उठो, कट्ठा पे जाओ, नहाओ ठंडे ठंडे पानी से, हम का 12 बजे नहा ले भी। हाँ, लेकिन बाबा बन के जीना आसान नहीं है। ऐसी वेशभूषा बना करके रहना, ये लोहा लंगड़ सब लगा के रखना गले में, और बाई चांस रात बिरात कहूँ जा रहे हो पर्सनल काम करने, कहो कुत्ता रपटा ले। हाँ, एक तो इसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। आजकल बाबा बन के जीना भैया आसान नहीं है। और ये श्रीमान सरजू वल्ली प्रवास से हैं 21 रुपए, सत्यदेव बंटाना से हैं 21 रुपए, प्रदीप संतरहा से हैं 101 रुपए, और धनी राम वल्लीपुर से हैं 51 पुष्पमुद्राएं भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। तो नारद ने क्या किया, देखा वो कन्या से वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। अब नारद ने कन्या का हाथ छोड़ दिया और घर की ओर चले, कि छोड़ कर हाथ बिटिया का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, नजरें उनकी झुकी की झुकी रह गई। कन्या की सुंदरता को देख करके नारद चकोर बन गए। नारायण नारायण जपते थे, वो नाम भी भूल गए। घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन यही सोचते हुए जा रहे हैं, भगवान अब मैं बाबा बन के नहीं रहूंगा, मैं भी शादी करूंगा। और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। भूले पीड़ा की तान नारायण को गान, श्वास उनकी रुकी रह गई। और कुछ समझ ना सके लीला नारायण की, चलती दिल पर छुरी रह गई।